Hello, my angels. Welcome back to my channel Tarot by Sakshi. And I'm really excited today for this reading. जो रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ वो है हु विल बी योर डेस्टिन्ड पार्टनर और हु विल यू मैरी. तो मेरे पास दो पाइल्स हैं. टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर पाइल. वी हैव पाइल नंबर 1 हियर, एंजल नंबर 111 एंड एंजल नंबर 222. तो आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए अपनी पाइल चूज़ कीजिए और मैं आपको मिलूँगी आपकी मेन रीडिंग पे. एंड ऑल्सो गाइज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मेरा जो लिंक है वो इट्स राइट हियर, टैरो बाय साक्षी 91, जहाँ पे मैं शॉर्ट पिका कार्ड रीडिंग्स डालते रहती हूँ. तो स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर एंड लेट्स गो एंड सी योर रीडिंग. माई एंजल्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अगैन. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं who is your destined partner. And also I'm covering up here the financial status and career of your future spouse. तो जब फर्स्टली मुझे एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत लकी है किसी भी चीज़ को लेके. इस पर्सन ने अपने हार्डवर्क और परसिवरेंस से बहुत कुछ लाइफ में हासिल किया है. एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली इस पर्सन का जो लक है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी लाइफ में. इन्होंने अपने लक के थ्रू ही इतने आगे तक आए हैं और इतने सफल हुए हैं. एंड इसमें जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ वॉरियर लाइक एनर्जी. I mean when I was shuffling this pile and the energy that I saw was बहुत strong और बहुत ही एक strong personality है आपके पर्सन की. ये पर्सन डेफिनेटली किसी लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये ऐसा लग रहा है विद द हायरफेंट एनर्जी ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं. इनको अपनी जो भी फील्ड में ही है वहाँ पे इस तरीके का नॉलेज है कि जहाँ पे ये लोगों को गाइडेंस देते हैं और इन्हें महारत हासिल है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट में ये काम करते हैं. डेफिनेटली आई सी अ कम्युनिकेशन वाली एनर्जी. तो ये पर्सन हो सकता है किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो. एंड इफ़ यू कैन क्लियरली सी हियर वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जी नज़र आ रही हैं. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भी एक एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इन योर बर्थ चार्ट. सन, मून, राइजिंग या वीनस में आपका कहीं ये प्रोमिनेंट हो सकता है. या इट्स नॉट जस्ट अबाउट द साइन, इट्स अबाउट द एनर्जी. तो ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है, बहुत ओपन, बहुत बोल्ड और बहुत कम्युनिकेटिव है ये पर्सन. कुछ फैक्टर्स जो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में, when I was shuffling this card, one more thing that I want to highlight here is यहाँ पे हमारे पास जोड़ी है like king of swords and the queen of swords. Then I have the emperor and the empress. So definitely a very big Libra and Taurus energy and Aries energy. आपके फ्यूचर स्पाउस का सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट साइन हो सकता है. एंड टॉरस की एनर्जी आई हैव 2 eyes हियर विद द हायरफेंट एनर्जी. तो इस पर्सन की डेफिनेटली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत बोल्ड, करेजियस है. ये पर्सन को बहुत सारे लोग जानते हैं, ये अपनी फील्ड में बहुत पॉपुलर हैं और लोग इन्हें अक्सर एडवाइज़री के माध्यम से या किसी और तरीके से इनसे गाइडेंस लेते हैं. हो सकता है ये पर्सन किस तरह का ऑनलाइन काम करते हों जहाँ पे ये गाइड, मोटिवेटर, स्पिरिचुअल लीडर या किस तरह के लीडरशिप पोजीशन में है जहाँ पे ये लोगों को हेल्प करते हैं गाइडेंस देने में या नॉलेज देने में. कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किस तरह की लीगल फील्ड से हो सकते हैं, किस तरह के टीचर हो सकते हैं, किस तरह के लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं. जहाँ भी ये पर्सन है ये टॉप पोजीशन में है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ. या अगर अभी नहीं है तो ये फ्यूचर में, जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कि फ्यूचर में ये डेफिनेटली होने वाला है कि ये पर्सन टॉप ऑफ द गेम होंगे, जहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ और इनकी जो नॉलेज है वो लोगों के बहुत काम आएगी और ये लोगों को गाइडेंस देंगे और लोगों को हेल्प करेंगे अपने पाथ में आगे बढ़ने के लिए. दिस रीडिंग वॉज ऑल्सो अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस. तो अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो ये पर्सन बहुत अबंडेंट होने वाले हैं. इस पर्सन के पास एक बैलेंस्ड अमाउंट में मनी हमेशा रहेगा. ये पर्सन हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे. ये मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ कि ये पर्सन लग्जरियस लाइफ तो जिएगा ही, बट साथ ही साथ ये पर्सन कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से सेव करें और सेविंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे ये पर्सन. इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ एज वेल. इस पर्सन के पास कभी पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी बिकॉज ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है. अगर ये लग्जरी में जीना चाहते हैं तो साथ ही साथ अपने लार्ज चंक ऑफ मनी को सेव भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को या अपने एक तरीके का क्या कहते हैं, जो इंसान एक मार्क छोड़ना चाहता है अपनी
फैमिली लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। तो ये पर्सन उस तरीके के हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत केयरिंग और नर्चरिंग भी होंगे आपके प्रति। जितना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, जब आप लोग मिलोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी कंसीव करोगे या आपके बच्चे बहुत जल्दी होंगे, बिकॉज ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। तो इन्हें फैमिली, बच्चे और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये भी मुझे दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करूँ तो इनका फाइनेंसिस तो बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है इनके लिए, बिकॉज ये पर्सन बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने वाले पर्सन हैं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे ऐसी लगती हैं कि ये पर्सन आपको लेके भी थोड़ा स्लो अप्रोच में रहेंगे, कि आपको जैसे इंस्टेंटली मिले वैसे ही आपको आगे से प्रपोज नहीं करेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ऑब्जर्वेंट है, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी क्वालिटीज़ को देखेंगे और बहुत स्लोली एंड स्टेडीली ये पर्सन आपको कमिटमेंट की तरफ ले जाएंगे। बट इनका जो एक एस्पेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में हमेशा लॉन्जिविटी देखते हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो टाइम पास या किसी तरह के हुकअप टाइप रिलेशनशिप में रहें। ये पर्सन हमेशा एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। तो ये आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत बैलेंस्ड होगा। अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ करते हैं तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनको उस तरीके का रिस्पेक्ट दें और उनके लिए उस तरीके से सोचें। तो डेफिनेटली अ वेरी फेयर पर्सन, वेरी जस्ट पर्सन। एंड विद द हैंगमैन इन रिवर्स आई सी दैट कि इनकी लाइफ में हमेशा इन्हें आगे ही बढ़ना है। ये स्टकअप होके नहीं रहेंगे, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखते ये पर्सन। पास्ट ट्रॉमास, पास्ट चीज़ों में ये नहीं पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। इस पर्सन की सबसे जो इनहेरिट क्वालिटी है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिस्टिक हैं, बहुत एनालिटिकल है। तो इसकी वजह से कभी कभी इनका जो इमोशनल पार्ट है वो थोड़ा सा दब के रह जाता है। एक ये सेटबैक इनकी पर्सनालिटी का है कि ये इमोशनली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनली ये वीक पर्सन है या इमोशनल शो नहीं करते, आपको तो डेफिनेटली ये इमोशन शो करेंगे, बट ये चीज़ जो है ये स्लोली और स्टेडीली होगी। बिकॉज ये पर्सन एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तो ये एक्शन के थ्रू आपको बताएंगे कि ये क्या फील करते हैं और आपके प्रति जो भी इनकी फीलिंग्स हैं ये डेफिनेटली एक्शन के थ्रू आपको हमेशा बताते रहेंगे। जो एक मुझे एक क्वालिटी नज़र आ रही है इस पर्सन की कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं, किसी तरह के क्रिएटिवली आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी पोइट्री के थ्रू, किसी म्यूज़िक के थ्रू, किसी सॉन्ग के थ्रू, या गिफ्ट गिविंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच आई सी इन रिलेशनशिप। ये पर्सन हमेशा आपको गिफ्ट्स देते रहेंगे और आपको एक्शन के थ्रू बताते रहेंगे दैट दिस पर्सन हैज़ इमेंस लव फॉर यू। बिकॉज ये एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी लॉयल पार्टनर। ये जो पर्सन है चाहे दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, पर इनकी लॉयल्टी जो है वो आपके प्रति हमेशा स्टेबल रहेगी और हमेशा स्थिर रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आता है। So yeah, the finances are very much stable, very much balanced, and a lot of inherent properties, abundance and prosperity lies when it comes to your future spouse. ये पर्सन का फाइनेंशियल कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। आप लोग की जो लाइफ में बहुत स्टेबल रहेगी इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पर्सन खुद बहुत स्टेबल और बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। जो प्रोफेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हो कि टेल अस अबाउट द करियर एंड फाइनेंसेस एंड प्रोफेशन आल्सो, तो मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि यहाँ पे क्या एनर्जीज मुझे लग रही हैं। बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट इज़ नॉट अ वेरी एक्यूरेट और वेरी रेजोनेटिंग विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बट जो भी मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आर्मी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, किसी आर्मी में बड़ी पोजीशन में हो सकते हैं, किसी मिलिट्री फोर्स में हो सकते हैं, कोई इंटरनेट के थ्रू ये काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, लॉयर, जस्टिस सिस्टम, लीडरशिप पोजीशन इन एनी काइंड ऑफ एमएनसी, आर्टिस्ट, सम क्लोथिंग बिजनेस इस पर्सन का हो सकता है अगर ये बिजनेस करते हैं तो, स्पिरिचुअल टीचर, गाइड, मोटिवेटर, या some more characteristic that I see about this person is कि इस पर्सन को एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, वाटर बॉडीज़ एनिमल्स इन्हें पसंद हो सकते हैं, और आप दोनों का जो मिलना है एक दूसरे से दैट इज़ ऑल्सो डिवाइनली गाइडेड। सही समय पे, सही टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे जब प्रॉपरली ये रेडी हो कमिटमेंट में जाने के लिए, मैरिज के लिए, और जब आप रेडी हो, तो ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, या आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड या बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं थे कुछ टाइम के लिए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब भी मिलोगे तो एक प्रॉपर डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे इस पर्सन से। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्सन इज़ कि
जहाँ मैंने पॉजिटिव साइड बताया इस पर्सन का, आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट जो इनकी पर्सनालिटी के हो सकता है। एक्चुअली इट्स नॉट नेगेटिव, बट हर पर्सन के जो है कुछ शैडो एंड कुछ लाइट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो इस पर्सन का लाइट एट्रीब्यूट है, शैडो एट्रीब्यूट है, वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है बात करने से पहले। तो कुछ चीज़ें कभी कभी ये इस तरीके से बोल सकते हैं जो आपको बुरी लगें, बिकॉज ये पर्सन बहुत सच बोलने वाले पर्सन है, ट्रूथफुल हैं और अपनी बात को प्रॉपरली आगे रखते हैं। तो हर कोई इस चीज़ से रेजोनेट नहीं करता है कि उन्हें बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कट थ्रोट बात करते हैं कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता दूसरा पर्सन को इस चीज़ से बुरा लगेगा। अच्छा, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की समझ उनमें थोड़ी कम है, तो वो जो भी बोलेंगे बहुत खुल के बोलेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक ये भी दिखाती है कि ये पर्सन दिल से बिल्कुल साफ़ है और जो भी मन में आता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियरली रखते हैं। बट हाँ, इफ़ यू आस्क मी अबाउट सेंसिटिविटी, तो ये पर्सन सेंसिटिव थोड़े कम है और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल, लॉजिकल हैं। तो ये मुझे इनकी पर्सनैलिटी का शैडो एस्पेक्ट लगता है। सेकंड चीज़ जो मुझे इस पर्सन की लगती है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे एज में थोड़े बड़े होंगे, आप दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं। तो इट इज़ नॉट कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बचकानी टाइप है, नहीं, दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, वेरी लेवल हेडेड। बट साथ में ही ये पर्सन थोड़े स्टबर्न भी है। इनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ और जो थिंकिंग है वो बदलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये मुझे इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट दिखता है, जहाँ पे ये बहुत स्टिफ है, बहुत रिजिड है अपनी चीज़ों को लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके। बट एक बात तय है कि ये पर्सन जो है वो बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है अपनी फील्ड पे। जिस भी पोजीशन में ये काम करते हैं वहाँ पे लोग इन्हें जानते हैं, इनकी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी स्टेबल फाउंडेशन विद दिस पर्सन। तो फ़िलहाल तो मुझे ये दिख रहा है। नेक्स्ट रीडिंग जो मैं करूँगी वो ऑब्वियसली आप लोग के रिलेशनशिप के बारे में होगा। अभी सिर्फ जो मैंने रीडिंग करी है वो उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक और इनकी फाइनेंसेस के बारे में थी। तो आने वाले फ्यूचर में मैं डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके, आप दोनों का क्या रिलेशनशिप रहेगा, क्या केमिस्ट्री रहेगी, उसके ऊपर मैं रीडिंग करूँगी। फ़िलहाल दैट्स व्हाट आई हैव, एंड सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स दैट आई सी हियर इज़ नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, number 12 can be important, number 9 can be very important. Yeah, so this is what I have for pile number 1. So do let me know guys what you feel about this reading, and if you want to connect with me on my Instagram, please follow me and connect with me there. मैं वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट पिक अ कार्ड रीडिंग करते रहती हूँ, so just stay connected with me there. And like, share and subscribe to my YouTube channel if you like this reading, and comment down below what you feel about this reading. Thank you. Hello my angels, welcome back to my channel. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड ऑल्सो हिज फाइनेंशियल सिचुएशन एंड हिज करियर। तो वेरी क्विकली मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी पर्सन है पाइल नंबर 2, ये पर्सन एक साथ बहुत सारी चीज़ें जगल करते हैं अपनी लाइफ में, एक से ज़्यादा काम करते होंगे, या थोड़े से लॉस्ट हो सकते हैं अपने थॉट्स में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, या हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में काम इतना ज़्यादा है कि ये पर्सन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं और बिज़ी रहते हैं। इस पर्सन का डेफिनेटली ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, या ये पर्सन ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ये भी मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। दिस पर्सन can be very abundant and can be very money minded, and money is an important factor in this person's life. ये पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये पर्सन अपने काम में बहुत बिज़ी रहते हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और जैसा कि मैंने कहा इस वक्त भी इस पर्सन के पास इनफ मनी और इनफ फाइनेंसेस हैं। लेट्स सी सम पर्सनालिटी अबाउट दिस पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े अपने अप्रोच में थोड़े स्लो हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स और थॉट्स। थोड़े स्लो हैं और अपने काम को लेके भी बहुत, अपने पॉइंट ऑफ व्यू और काम को लेके भी थोड़ा स्लो इनका अप्रोच है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने के बाद ये पर्सन आगे बढ़ते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी रही होगी जहाँ पे इनका कोई मेजर हार्ट ब्रेक या हार्ट सिचुएशन ऐसी रही होगी जहाँ पे इन्हें थोड़ा हर्ट हुआ है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है ये हील हो रहे हैं और अपनी पास्ट की सिचुएशन से बाहर निकल के
आगे आ रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी वेरी सोशल और इन्हें पार्टी करना, बाहर जाना, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस पर्सन को हमेशा अपनी लाइफ में एडवेंचर्स, ट्रैवल, चीज़ों को एक तरीके से जगल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, एक एस्पेक्ट जो उनकी पर्सनालिटी का है कि जो पास्ट के हर्ट है वो ये पर्सन बहुत ईजिली नहीं भूले हैं, तो ये डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को करने का इन पर्सन का ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे एक से ज़्यादा काम करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो। और इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं, खुल के बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बाहर जाना, पार्टी करना, ट्रैवल करना इनके शौक़ या इंटरेस्ट हो सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप बहुत स्टेबल और बहुत स्लो है अपने रिलेशनशिप्स को लेके। धीरे धीरे सही, बट ये पर्सन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ भी बहुत स्टेबल फाउंडेशन ये बिल्ड करना चाहेंगे। कुछ एक फैक्टर जो मुझे इस पर्सन की पर्सनैलिटी का लगता है कि ये थोड़े सीक्रेटिव या मिस्टीरियस हो सकते हैं, जहाँ पे खुल के ये अपने मन की बात नहीं बताते हैं जब तक इन्हें भरोसा नहीं हो जाता सामने वाले पर्सन पे। बिकॉज ये पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं, जिसकी वजह से जो इनका हार्ट है वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है और जिस पे ये काम भी कर रहे हैं। बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड ट्रस्ट टू ओपन अप, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी विद दिस पर्सन। ये अपना टाइम लेंगे। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि ये कुछ छुपा रहे हैं या क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट ये पर्सन विथ टाइम दे गोइंग टू ओपन अप एंड टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, जहाँ पे आप लोगों का सिटी, स्टेट या कंट्री डिफरेंस हो या कोई तरीके का डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। सो लेट मी सी सम मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूचर स्पाउस। जो मेजरली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल हेडेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देख के आगे निकल के आए हैं और डेफिनेटली एक से ज़्यादा काम ये पर्सन कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी मिस्टीरियस है, तो ये डेफिनेटली कार्ड्स में भी मैं फील कर सकती हूँ कि दिस कार्ड डजंट वांट टू रिवील मच अबाउट हिज पर्सनालिटी। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो हो सकता है कि आपको ये पर्सन समझ में ना आए स्टार्टिंग में, बट स्लोली एंड स्टेडली यू विल गेट दिस पर्सन। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ पास्ट सिचुएशन इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। बट ये पर्सन बहुत लॉयल, बहुत कमिटेड है और डेफिनेटली आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे ये पर्सन। बिकॉज ये पर्सन टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने में, जानने में, तो ये पर्सन ऐसे ही किसी को नहीं अपनी लाइफ में एंटर होने देते। तो ये पर्सन इस वक्त भी ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पे इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इस वक्त भी चल रहे हो सकते हैं। किस तरह का कोई इम्बैलेंस इनकी लाइफ में चल रहा होगा या किसी लॉस्ट या लव्ड वन को इन्होंने खोया होगा, मुझे ऐसा लगता है एनर्जेटिकली कि इस वक्त भी ये पर्सन किस तरह के इमोशनल बैगेज से डील कर रहे हैं। पर ये पर्सन जो है बहुत ट्रूथफुल और बहुत लॉयल पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट है, पार्टी फ्रीक है, अपनी लाइफ में चिल रहते हैं, मज़े करते हैं, बट डीप डाउन एक इमोशनल साइड है इस पर्सन का, जो आपको वक्त के साथ दिखेगा और समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं इस पर्सन के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और क्या प्रोबेबल करियर हो सकते हैं इस पर्सन के। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात आती है, इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस और गेन्स है, बट इनकी लाइफ में जो फाइनेंसेस हैं वो कई बार स्टेबल नहीं रहते कई बार, बिकॉज ये पर्सन एक से ज़्यादा काम करते हैं, तो एक तरीके का जो इनका इन्वेस्टमेंट या जो मनी है वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में ये लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से आई कांट से कि इस पर्सन का बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को फाइनेंशियली कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल फाइनेंशियल लेवल के बिल्कुल पीक में हो या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी या अबंडेंस के लेवल पे हो। नहीं, इस पर्सन के पास ठीक ठाक फाइनेंसेस है, बट इन फ्यूचर ये अपना फाइनेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली समवन जो मनी को इंपॉर्टेंस देते हैं, मनी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये अपने हार्डवर्क और परसिवरेंस के थ्रू इस वक्त भी जगल कर रहे हैं और फाइनेंसेस इनके आज नहीं तो कल डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के फाइनेंसेस उतने बैलेंस्ड अभी नहीं हैं, पर ये डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं उसको आगे तक ले जाने की। बट आई डोंट सी फाइनेंशियल क्राइसिस
इस पर्सन के पास इनफ मनी और अबंडेंस है. सो लेट्स सी व्हाट प्रोबेबल प्रोफेशन दिस पर्सन कैन हैव. बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये किस तरह के नाइट जॉब में हो सकते हैं, जैसे किसी नाइट MNC में काम कर सकते हों, किस तरह के इन्वेस्टिगेशन टीम में हो जहाँ पे रात में काम होता हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, ट्रैवल टूरिज़म से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंजीनियर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं. इसी तरह के न्यू वेंचर को इन्होंने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया हो, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे ये कोई जॉब बहुत सालों से कर रहे हैं और साथ ही अपना कोई स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हो, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बैंक में हो सकते हैं, इंस्पेक्टर, पुलिस, IPS, इस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हो या अभी हों इस वक्त. सेलर हो सकते हैं ये पर्सन, पायलट हो सकते हैं, या कुछ सीक्रेट जॉब कर सकते हैं ये पर्सन जहाँ पे ये रिवील नहीं करते हैं. डिटेक्टिव हो सकते हैं कि ये एग्जैक्टली करते क्या हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है. बिग टाइम मुझे ये नज़र आ रहा है. कुछ सीक्रेट जॉब इनका हो सकता है. चलिए लेट्स सी सम शैडो एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सन. तो जैसा कि मैंने लाइट एट्रीब्यूट बताया इस पर्सन का कि ये पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, लेवल हेडेड है, एक्सट्रोवर्ट है, पार्टी फ्रीक है, अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं. तो लेट्स सी सम शैडो एस्पेक्ट. वन ऑफ द शैडो एस्पेक्ट जो मैंने बताया कि बहुत मिस्टीरियस हैं, तो बहुत ईजिली ओपन अप नहीं होंगे, अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देंगे, पर आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे. ये मुझे नज़र आता है कि जब आप इनसे मिलेंगे तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव रहेंगे और आपके बारे में जानना चाहेंगे, पता करना चाहेंगे, ऑनलाइन स्टॉक करेंगे आपको, बट अपने बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करेंगे ये पर्सन, बिकॉज थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू इस पर्सन के साथ है. दिस इज़ वन ऑफ द शैडो एस्पेक्ट. दिस पर्सन इज़ वर्किंग, हार्ट ब्लॉकेज में वर्क कर रहे हैं, हील कर रहे हैं पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट सिचुएशन से. तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो अप्रोच है इनका विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बहुत स्लोएस्ट मूविंग नाइट होता है ये, तो बहुत स्लो एंड स्टेडी ये रिलेशनशिप रहेगा, बट स्लो एंड स्टेडीली यू विल बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. आई गेट दिस इंट्यूटिवली कि ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत टेस्ट ऑफ टाइम से पास होगा, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज विल बी टुगेदर, वेरी स्टेबल, वेरी कमिटेड टू ईच अदर. और अनदर शैडो एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्सन इज़ कि एक साथ बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं अपने काम जो है इनका एक से ज़्यादा हो सकता है. तो जैसा मैंने बताया, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके सेटबैक मुझे इनका दिख रहा है, जहाँ पे ये अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को पीछे रखते हैं और अपने काम में बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट रहते हैं. ओवर वर्किंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. तो जहाँ पे ये पर्सन अधिक से अधिक टाइम जो है वो अपने काम को देते हैं, या हमेशा बैलेंस करते रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, जागल करते हैं. तो ये मुझे इनका एस्पेक्ट दिख रहा है कि जहाँ पे ये बैलेंसिंग करने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल बैलेंसिंग एक्ट. बट विथ टाइम दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लर्न, एंड अ लॉट ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जानते हो इस पर्सन को, और हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो भी इस पर्सन के साथ. किसी नॉन कम्युनिकेशन फेज से आप लोग गुजर रहे हो, या किस तरह की ब्रेकअप या सेटबैक से आप इस पर्सन के साथ गुजर रहे हो. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है दैट यू नो दिस पर्सन. बिग टाइम मुझे ये एनर्जी लग रही है, बट आई एम गोइंग टू अश्योर यू दैट communication is going to happen and this person is going to contact you because this person is going through something sad and transformation in his life. तो उनको अपना टाइम चाहिए and they are definitely going to approach you and call you and communicate with you. या जो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को नहीं जानते हैं और जो इस एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं दैट आई डोंट नो दिस पर्सन, तो इस चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगेगा. एंड कितना टाइम लगेगा मैं अभी टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस फ्रॉम योर साइड. तो ये मुझे दिख रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 2. गाइस कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं शॉर्ट पिक कार्ड रीडिंग्स करती हूँ. तो एनर्जेटिकली मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ. So yeah, follow me there and just let me know in the comment section what you feel about this reading, and like, share, subscribe to my YouTube channel. And I just have one request to all of you: take care of your health and stay home, stay motivated, and slowly and steadily things are going to be back to normal. So I'll see you next time for another reading. Till then, take care everyone. Thank you so much.